हो गया आगाज रण का, अब युद्ध की बारी है। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही है। आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 12th वालों के लिए जो है इतिहास के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर के ऑल गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले अभी तक जो है अगर आपने एवाई ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है कि लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो कब किया गया। तो 1817 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए। तो मद्रास में गए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1878 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने पणजी यानी कि गोवा की राजधानी कहाँ है पणजी में अपनी कोठी किस वर्ष स्थापित की। तो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पर्वतीय शेरगाह के रूप में जो है शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई। तो गुरखा युद्ध के समय। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पहला हिल स्टेशन कहाँ है। तो शिमला में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सरताज किसे कहा गया। तो बम्बई को कहा गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि किस सदी तक जो है मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे। तो 18वीं सदी तक। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि सेंट जॉर्ज किला जो है यह किस नगर में स्थित है। तो यह मद्रास में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब किया। तो 1756 ईस्वी में किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाए। तो 1850 के बाद लगाए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय जो है द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब दिया गया है ना। तो यह दिया गया 1661 में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता की स्थापना के समय गोविंदपुर से किसको हटाने का आदेश दिया गया। तो बुनकरों को दिया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कितना बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। यह प्रश्न भी कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी कितनी बार आपके परीक्षा में जो है वो पूछा गया है। तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो है मुंबई से थाने तक चली थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो यह हुई थी जो है 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी आपके परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शहरों में प्रायः जो है निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। तो वो शहर है मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वो था तीनों शहर मूलतः जो है मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
21 नंबर का कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था, है ना। किसने दिया था, तो यह दिया था ऑप्शन ए ब्रिटेन के राजा ने। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है, तो वह एक वह एक प्रसिद्ध शायर था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शाहजहां को बसाया था, किसने बसाया था, शाहजहां ने बसाया था। शाहजहानाबाद को किसने बसाया था, तो शाहजहां ने बसाया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो 1757 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था, यह भी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है, तो वह था 1872 ईस्वी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्षों में, है ना, जनगणना शुरू हुई थी वह 1881 ईस्वी था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था, तो वह 1800 ईस्वी में था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मद्रास का नाम बदलकर रखा गया था, तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, तो यह नवगोथिक शैली की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किला बंदी बस्ती का नाम था, तो फोर्ट विलियम नाम था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, बम्बई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जो है व्यापार खोली गई, तो यह जो है 1869 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन ए जो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, बंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे, तो इसे जो है गंज कहते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, तो जो है वह पूर्वपाल कहलाता था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो इंडो सरासेनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक के वाई ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद।